हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आमीन खान, आपकी बीएड फर्स्ट ईयर पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स वाले पेपर की क्लास अब मैं लूँगा आज से। और कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि घर पर आप स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज की अपनी इकोनॉमिक्स वाली पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स वाली क्लास के अंदर आज का अपना जो फर्स्ट यूनिट आपकी कंटिन्यू चल रही थी, उसी यूनिट को मैं कंटिन्यू करते हुए वहीं से अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर आज अपन पढ़ेंगे अर्थशास्त्र में अध्ययन की विधियाँ। अर्थशास्त्र में अध्ययन की विधियाँ हैं, कौन कौन सी हैं? इसके अंदर काफ़ी दी हुई हैं, 4-5 विधियाँ हैं। तो आज अपन पहली विधि पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र में अध्ययन की विधियाँ हैं। पहला है अर्थशास्त्र सर्वेक्षण, इकोनॉमिक्स सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे क्या है? इसके अंदर सर्वे आप जानते हैं कि जिसके अंदर डोर टू डोर, घर टू घर जाकर शोधकर्ता आंकड़े एकत्रित करता है और उसका अध्ययन करता है। तो इसके अंदर अगर हम जाने सर्वे शब्द की उत्पत्ति क्या किससे हुई है, तो सर्वे शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? सर से हुई है। सर, सर्वे शब्द की उत्पत्ति, सर शब्द इंग्लिश का, उससे उसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है ऊपर से और देखना, ऊपर से और देखना। ठीक है, ऊपर से और देखना। जैसे हम किसी चीज को नहीं बोलते हैं, किसी बारीकली अंदर नहीं, डीपली नहीं जाकर ऊपर से मोटा मोटा देख लेना। इसका अर्थ यहीं से लिया गया है कि ऊपर से आप बारीकी नहीं जाकर, उसके डीपली नहीं जाकर हम मोटा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जिससे हमें आवश्यकता अनुसार हम अपने कार्य को कर सकें। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आज हम अध्ययन कर रहे हैं अर्थशास्त्र सर्वे के अंदर। इसके अंदर अर्थशास्त्र सर्वेक्षण के अंतर्गत हम इस विधि के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? एक तो अर्थशास्त्र का और समाज का, इन दोनों का बीच के अंतर्गत क्या संबंध है, इनकी सामाजिक परिस्थितियों का, और इसलिए इसे सामाजिक सर्वेक्षण भी कहते हैं। तो अर्थशास्त्र और समाज के संबंधों के कारणों का और सामाजिक परिस्थितियों का इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत अपन है अर्थशास्त्र सर्वेक्षण के क्षेत्र। ठीक है, अर्थशास्त्र सर्वेक्षण के क्षेत्र, इसके अंतर्गत हम अर्थशास्त्र सर्वेक्षण की विधि का अर्थ समझा था, उसकी उत्पत्ति वगैरह। अब अपन पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र सर्वेक्षण के क्या क्षेत्र है, क्या क्षेत्र के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। तो पहला आता है इसके अंतर्गत समाज के किसी विशेष अंग का सर्वेक्षण समाज के किसी विशेष अंग का, जैसे समाज का अपन अर्थशास्त्र और समाज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो समाज के किसी विशेष अंग का जिसके अंदर कौन से आगे जाति आ गए, उनके समूह आ गए। ठीक है ना, तो इसके अंदर कौन कौन से आ सकते हैं? जैसे विभिन्न जातियां, समाज की विभिन्न जातियों का सर्वे करना, विभिन्न जातियां, फिर महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की स्थिति और तथा
विद्यार्थियों का का सर्वेक्षण किया जाता है आदि। इसी तरह पहला है आ रहा है आपका समाज के किसी विशेष अंग का सर्वेक्षण। अब समाज के किसी विशेष अंग का सर्वेक्षण कर रहे हैं अपन, तो उसके अंतर्गत किसका कर सकते हैं अपन? जातियों का, महिलाओं की स्थितियों का, विद्यार्थियों का। ये इसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत इसमें इसका सर्वेक्षण किया जाएगा। फिर दूसरा है किसी विशेष अवस्था का सर्वेक्षण। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? किसी विशेष अंग का, पहले वाले। अब हम कर रहे हैं किसी विशेष अवस्था का, ठीक है। तो समाज की क्या अवस्था हो सकती है? और इसके अंतर्गत पहला आ जाता है, जैसे एग्जाम्पल के अंतर्गत सेवा योजना, किसी स्वास्थ्य सेवा का, सेवा योजना का, स्वास्थ्य सेवा का, या बीमा योजना, बाल अपराध ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम पहले वाले के अंदर विशेष अंग के स्थिति का कर रहे थे। अब हम किसका कर रहे हैं? किसी विशेष अवस्था का। अवस्थाओं के अंतर्गत हमने सेवा योजना पढ़ ली, ठीक है। उसके अंदर फिर हमने स्वास्थ्य सेवा, फिर बीमा योजना, ठीक है, फिर बाल अपराध। इससे संबंधित हम अर्थशास्त्र और समाज का सर्वे करते हैं, ठीक है। तो ये इसके क्षेत्र के अंदर 3 क्षेत्र हैं। पहला हो गया, दूसरा, अब तीसरा इसके अंतर्गत मैं ऊपर लिख देता हूँ, लिखेगा नहीं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसके अंतर्गत व्यापक सर्वेक्षण। ये सर्वे व्यापक है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, यानी ये सर्वे कैसा है? व्यापक है और बड़ा है। इसके अंतर्गत व्यापक तौर पर हम डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसे इसके अंतर्गत सरकार तथा कानून, फिर आ जाता है आपका इतिहास का सर्वे। अब इतिहास का सर्वे यानी क्या है कि हम कोई समस्या है, अब किसी समस्या को, कोई समस्या आई है और अब हम उसको सुलझाना चाहते हैं, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, तो हम उसके बारे में, उसकी इतिहास को जानेंगे। प्रॉब्लम क्रिएट कैसे हुई, क्या हुआ, क्या कारण से इसकी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो हम उसका क्या करेंगे? इतिहास जानेंगे। तो यह आया आपका इतिहास, ठीक है ना। यानी इतिहास, हिस्ट्री नहीं, यानी जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसका इतिहास जानना, ठीक है। फिर भौगोलिक वातावरण, भौगोलिक वातावरण के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। फिर आर्थिक वातावरण, फिर सांस्कृतिक
सांस्कृतिक समाज, फिर है जनसंख्या संबंधी, फिर लास्ट में आता है शिक्षा संबंधी। तो इसके अंतर्गत व्यापक के अंतर्गत इतने सारे चीज़ों का सर्वे किया जाता है, जिसके अंतर्गत हमने सरकार, कानून, इतिहास, भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, वातावरण, सांस्कृतिक, इन सभी का सर्वे, व्यापक सर्वेक्षण के अंतर्गत इन सभी की जानकारी एकत्रित की जाती है। ठीक है, तो अब अपन इसके अंतर्गत अब पढ़ेंगे अपन सर्वेक्षण अर्थशास्त्र में सही जो सर्वेक्षण विधि पढ़ रहे हैं, इसके उपकरण क्या है, इसके साधन क्या है, क्या किन किन साधनों को उपयोग कर हम इस सर्वेक्षण कार्य करते हैं। ठीक है, ये था आपका अर्थशास्त्र सर्वेक्षण के क्षेत्र। अब पढ़ेंगे इसके उपकरण। अर्थशास्त्र सर्वेक्षण के उपकरण। उपकरण बोल दो या साधन, ठीक है ना। किन किन साधनों का, किन किन उपकरणों का उपयोग इसमें किया जाता है। तो पहला है प्रश्नावली। प्रश्नावली सूची, ठीक है। प्रश्नावली सूची क्या है, जिसके अंदर हम सर्वे करते हैं तो आपको मालूम है उसके अंदर एक फॉर्मेट आता है। पूरा फॉर्मेट के अंदर उसके अंदर क्वेश्चन लिखे हुए होते हैं। प्रश्नावली जो प्रश्न लिखे होते हैं हम उनसे जिसका सर्वे कर रहे हैं उसके बारे में प्राथमिक रूप से हम जानकारी एकत्रित करते हैं और उसको फॉर्म को फिल करते हैं। ठीक है ना। तो ये आता है प्रश्नावली, यानी उसके अंदर पहले से प्रश्न निर्धारित होते हैं। हम जाकर हमारे पास फॉर्मेट होता है, उसको फिल करना होता है, उससे प्रत्यक्ष रूप से पूछ कर। ठीक है ना। तो ये आ जाता है प्रश्नावली सूची, जिसके अंदर बस ऊपर प्रश्न होते हैं और नीचे कॉलम होता है, उनके द्वारा दिए गए उत्तर को हम उसमें फिल करते हैं। फिर दूसरा आता है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि, साक्षात्कार विधि जैसे इसके इंटरव्यू द्वारा, ठीक है ना, कोई इंसान आया, हमने उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से पेश हुआ और हमने उसके बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित की, ये आ जाता है साक्षात्कार विधि के अंतर्गत। फिर तीसरी उपकरण है इसका प्रत्यक्ष निरीक्षण। ठीक है, तीसरा है उपकरण प्रत्यक्ष निरीक्षण। तो ये थे अर्थशास्त्र सर्वेक्षण विधि का जो उसके अंदर क्या कौन से उपकरण है, साधन है, उसके बारे में अपन ने ये पढ़ा है। ठीक है, तो आज का आपका जो ये वाला टॉपिक है अर्थशास्त्र सर्वेक्षण, ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ है। इससे संबंधित आपका आज का गृह कार्य है अर्थशास्त्र सर्वेक्षण विधि को समझेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको नोटबुक में बताना है। ठीक है, तो जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि कोरोना जैसे महामारी अभी फैली हुई है, तो आप घर पर ही रहें, स्वस्थ घर पर रहें, जागरूक दूसरों को भी जागरूक करें और घर पर रहकर आप भी स्वस्थ रहें। ठीक है, और जो भी निर्देश दिए गए हैं सरकार द्वारा उनकी पालना करें। ओके, धन्यवाद।